अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक में हमने प्रूव करना है कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बल्कि होती है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये एनर्जीज आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी बॉडी की होती है वो कांस्टेंट रहती है। यानी जितना चेंज एक एनर्जी में आता है पॉजिटिव, उतना नेगेटिव चेंज दूसरी एनर्जी में आ जाता है। यानी जितनी एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी कम होगी, दूसरी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है वो पोजीशन A पे मौजूद है। लेट्स सपोज एक मैस m एक पोजीशन A पे मौजूद है और ये जो पोजीशन A है इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट है h और ये ऑब्जेक्ट पोजीशन A पे रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो वेलोसिटी ज़ीरो है मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो है। लेकिन क्योंकि इसकी हाइट h है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो एट पॉइंट A अगर इसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A mgh के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A ज़ीरो के इक्वल है। टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के इक्वल है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A mgh के इक्वल है। तो पॉइंट A पे इसकी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल है और वो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। अब लेट्स सपोज कि इस बॉडी को रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है इस हाइट पे, तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगी। अब डाउनवर्ड मूव करते हुए लेट्स सपोज के एक पॉइंट B है, वहाँ पे हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट B पे इसकी एनर्जी देखते हैं कि किसके इक्वल है। तो लेट्स सपोज डाउनवर्ड मूव करते हुए पॉइंट B तक आते हुए इस बॉडी की स्पीड हो गई है vb के इक्वल, और पॉइंट B तक आते हुए इस बॉडी ने जिसका मैस m है डिस्टेंस कवर किया है x के इक्वल। तो देखिए अब चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है बॉडी, तो इसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन डाउनवर्ड आते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बहरहाल हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो किसके इक्वल आती है। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mg इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट इस बॉडी की पॉइंट B तक कितनी है, h माइनस एक्स के इक्वल। वो कैसे, इनिशियल पोजीशन पे इसकी हाइट थी h के इक्वल, तो h में से x डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी इतना डिस्टेंस आपने माइनस कर दिया तो बाकी ये जो है इसकी हाइट है, तो ये किसके इक्वल है, h माइनस एक्स। तो ये बाकी इसकी हाइट बचेगी, तो ये किसके इक्वल है, h माइनस एक्स की। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B किसके इक्वल होगी, mg इंटू एच माइनस एक्स। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू mgh माइनस mgx के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, अब ज़ीरो तो नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बॉडी की स्पीड vb है, ज़ीरो नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें vb की वैल्यू फाइंड करनी है कि स्पीड कितनी होगी पॉइंट B पे। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर। अब गिवन सर्कमस्टांसेस में इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, तो ए की जगह g लिख सकते हैं हम।
एस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया है, हम कह रहे हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया है, तो 2as की जगह आ जाएगा 2gx इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी vb है, यानी इस पॉइंट तक आते हुए इसकी जो वेलोसिटी है वो vb हो गई, तो vb स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी यानी पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2gx इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2gx के, 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इससे काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वेयर, तो 1/2m वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें, वी स्क्वेयर की वैल्यू है 2gx, तो 2gx आ जाएगा यहाँ पे, 2 जो है वो 2 से कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास आ गई जी mgx के इक्वल, इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई है mgx के इक्वल। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी लेट्स सपोज ई बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, तो ई बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है पॉइंट बी पे, एम जी एच माइनस एम जी एक्स के, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारे पास एम जी एक्स के इक्वल है, तो देखें एम जी एक्स प्लस और एम जी एक्स माइनस जो है वो कट जाएंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज़ एम जी एच, पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच के इक्वल थी, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी एम जी एच के इक्वल है, तो पॉइंट बी पे भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच के इक्वल आई है। लेट्स सपोज कि अब बॉडी जो है वो डाउनवर्ड ही मूव कर रही है, लेकिन हम एक और पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं। अब बॉडी डाउनवर्ड मूव करते हुए सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल नज़दीक आ गई है, यानी हम बात कर रहे हैं बॉडी की पोजीशन की जब वो बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाली है, यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टकराने से थोड़ी देर पहले की हम बात कर रहे हैं कि एक माइनर सा डिस्टेंस रह गया सरफेस ऑफ अर्थ और उस बॉडी के दरमियान में। तो इस पोजीशन को लेट्स सपोज अगर हम कहें कि ये पोजीशन सी है और यहाँ तक आते हुए क्योंकि अब बी के बाद भी उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ तक आते हुए अब उसकी वेलोसिटी और भी ज़्यादा हो गई है। लेट्स सपोज वो वेलोसिटी जो है उसकी वी सी है, तो इसने डिस्टेंस अब कितना कवर कर लिया है, जाहिर है अब वो बिल्कुल सरफेस पे पहुँच गई है ज़मीन की, तो उसने एच डिस्टेंस कवर कर लिया जितनी कि उसकी हाइट थी, तो पॉइंट सी पे उसकी वेलोसिटी वी सी है और हाइट जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो एच है। अब जब वो पॉइंट सी पे मौजूद है तो उसकी हाइट कितनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट 0 है। तो अब हम पॉइंट सी पे उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं कि पॉइंट सी पे उसकी एनर्जी कितनी है, तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी एम जी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इसके इसलिए कि उसकी हाइट अब 0 हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी हमारे पास 0 आ गई। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ 1/2 एम वी सी स्क्वेयर, वी सी उसकी पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है। अब ये वी सी फिर हम उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, तो इस केस में वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखें एक्सेलरेशन वही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन इस केस में जो डिस्टेंस है वो अब बढ़ गया है, पहले डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया था वो x के इक्वल था, अब जो डिस्टेंस कवर किया है वो h के इक्वल है, तो 2gh आ जाएगा हमारे पास वी एफ स्क्वेयर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी सी है तो वी सी इसका स्क्वेयर आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो वी सी स्क्वेयर हमारे पास 2gh के इक्वल आ गई। अब इस वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला में पुट कर देते हैं, वी सी स्क्वेयर की जगह पुट कर देते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बॉडी की। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ 1/2 एम वी सी स्क्वेयर की जगह 2gh आ गया, तो 2 से कट गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ mgh। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 0 प्लस mgh। तो पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल आ रही है। तो इस तरह देखें, पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल थी, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल है, और पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रह रही है, बस ये हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ रही है। तो दोनों का सम जो है वो सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो कंक्लूड हमने यहाँ पे क्या किया है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाती है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स mgh1 माइनस mgh2, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस हम ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितना गेन हो रहा है हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा कितना हो रहा है। तो इसका मतलब है mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वेयर माइनस 1/2 mv1 स्क्वेयर। mg यहाँ से कॉमन आ जाएगा, mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू 1/2 m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन है जो रिलेशन बता रही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। अब ये हम असल में आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि जितना चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। ये आइडियल केस है। रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही होगी, गिर रही होगी, तो उसे एयर फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें उसे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो वो वर्क जो वो कर रही है वो कहाँ से एनर्जी आएगी? असल में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूज़ होगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, या आप ये कह लें कि काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज़ होगी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो उतनी एनर्जी उसकी ओवरऑल कम हो जाएगी जितना कि वो वर्क कर रही है अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे कि mgh1 इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में से उतना वर्क आप माइनस कर लें जितना कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, तो बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो mgh1 माइनस एफ एच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर, जहाँ पे एफ एच जो है ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स F है तो डिस्टेंस बॉडी h के इक्वल कवर कर रही है पॉइंट A से C तक मूव करने में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के इक्वल होगा। तो mgh1 माइनस एफ एच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर, या आप इसे इस तरह लिख लें कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर माइनस एफ एच है, यहाँ पे इस तरफ आके प्लस एफ एच हो जाएगा, वेयर एफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।